नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2। जी हाँ, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 34 है। 33 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें ज़रूर देखें। दोस्तों, जो आपकी परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2, अभी होना बाकी है और उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में ये परीक्षा हो सकती है। तो अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल के साथ जुड़ जाएं और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, इसमें हम टॉप 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे और इसमें आज की इस वीडियो में हम भूगोल के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है आज का, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्गन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट? कौन सी गैस है? ऑर्गन। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो ये मिलती है नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है तो क्या है? नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, ठीक है। तो स्थायी तत्व क्या है? तो ये है जलवाष्प। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, लोएस पठार स्थित है। तो लोएस पठार स्थित है तो ये है कहाँ पे? चीन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कितना? 97.। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये होता है किस परत में? क्षोभ मंडल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये करती है ओजोन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूमध्य रेखा की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये है इक्वेडोर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक बलित पर्वत है। तो कौन सा है दोस्तों? हिमालय। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? हिमालय एक बलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, रहती है? तो कितनी रहती है? 9%। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? 9%। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं तो ये होती हैं एल तरंगें। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? एल तरंगें। अगला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला है? तो नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? यूराल। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये हुई है किससे? टेथिस से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? टेथिस। अगला प्रश्न है, विशुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है कहाँ पे? इटली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो ये है किस नाम से? आयनमंडल के नाम से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस तरह से परावर्तित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस तरह से परावर्तित होती हैं? तो ये होती हैं आयनमंडल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? आयनमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो ये होते हैं आयनमंडल में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो ये होते हैं आयनमंडल में। तो याद रखेंगे राइट आंसर सी होगा आयनमंडल। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो ये रहता है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? क्षोभ मंडल। सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? सागर तल। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो ये होती है किसका? तूफानी मौसम का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? तूफानी मौसम। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ये है ओजोन मंडल। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं? तो ये होती हैं व्यापारिक पवनें। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो किस में उड़ते हैं? ये उड़ते हैं समताप मंडल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की जो आकृति होती है वो होती है किस प्रकार की? अंडाकार। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? अंडाकार। अगला प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चक्षु। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सोशल साइंस के देखे जो एमपी-टेट वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।